बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से आज डिजिटल मीडिया से मुंसलिक सहाफ़ियों ने पेशावर में वज़ीर आला हाउस में मुलाकात की। मैं भी उस मुलाकात में मौजूद था। इमरान खान से इस मुलाकात में कौन सी 6 बड़ी खबरें जो हैं वो निकल के सामने आईं, वो मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। आपको तफसील के साथ बताऊँगा कि इमरान खान ने आज मरियम नवाज को क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और अपने लोगों का, अपनी पार्टी का इसासा करार दिया। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान से मेरा सवाल क्या था। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज जब ये मुलाकात शुरू हुई तो इमरान खान साहब ने आके सहाफ़ियों से एक तफसीली वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ था मौजूदा सूरत हाल के ऊपर वो उनके सामने रखा। सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने कही वो कैटेगोरिकली जो मुसलसल कहते आ रहे हैं उसी को उन्होंने दोहराया। वो कहते हैं कि ये हुकूमत जो है, मौजूदा जो हुकूमत है, ये एक जाली हुकूमत है। इस हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई मैंडेट जो है वो नहीं है कि ये मुल्की मामलात चलाए या इस हवाले से बड़े फैसले जो है या फैसले वो करे। जब तक मुल्क में ये जाली हुकूमत जो है वो मौजूद है तब तक इन लोगों के साथ इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी किस्म की कोई बात जो है वो नहीं हो सकती। सबसे बड़ा सवाल था आज तमाम लोगों का जो कंसर्न था वो था लॉन्ग मार्च के फेज़ 2 के हवाले से। फेज़ 2 का जो मामला है लॉन्ग मार्च का वो इमरान खान ने मशरूत कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के साथ। आज असद उमर भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने उनसे पूछा कि हम कब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जिसके बाद फिर उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से पिटीशन जो है वो दायर कर दी जाएगी और पूछा जाएगा कि क्या पाकिस्तान में आम लोग जो हैं या पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो पुरअमन एहतजाज करने का हक रखते हैं या नहीं रखते। जिस तरह माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब लॉन्ग मार्च के लिए निकली थी तो पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे, और जब केपीके से खुद इमरान खान की क़यादत में काफ़िला पंजाब में एंटर होना था तो वहाँ पे जिस तरह एक सूरत हाल सारे मुल्क ने देखी, सारी दुनिया ने देखी, जिस तरह तशद्दुद किया गया, लोगों के ऊपर शेलिंग की गई, तो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो है उससे गारंटी मांग रहे हैं इमरान खान के आइंदा जब भी कोई सियासी जमात या उनका लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल होगा तो उसके ऊपर जो है वो तशद्दुद नहीं किया जाएगा और उनको पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी जाएगी। वहाँ पे ये भी सवाल किया गया कि इस हवाले से फैज़ाबाद धरने का फैसला मौजूद है कि पाकिस्तान से, मुल्क से कहीं से भी कोई भी शख्स उठ के आके सिर्फ इस मकसद के लिए धरना जो है वो नहीं दे सकता कि वो हुकूमत को घर भेजना चाहता है। हुकूमत गिराने के लिए धरने देने की इजाज़त जो है वो नहीं है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो मौजूद है। तो इस पे इमरान खान का कहना था कि वो हुकूमत गिराने के लिए नहीं आ रहे बल्कि वो तो इलेक्शन के लिए आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उन्होंने जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस दौर में 2 लॉन्ग मार्च ऐसे किए थे, 2 ऐसे धरने दिए थे जिसका मकसद जो है वो हुकूमत गिराना था, लेकिन तब इस तरह के मामला जो हैं वो देखने को नहीं मिले थे। उनके ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद जो है वो नहीं किया गया था। इमरान खान साहब ने उनसे आज एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी सवाल हुआ कि क्या वो न्यूट्रल हैं, क्या उस साइड से आपके कोई मामला चल रहे हैं, जिस पे उनका कहना था कि अदारू में जो लोग हैं, ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, ज़ाहिर है उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारा जो था जिस तनाजुर में यह बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ अदारू के अंदर जो हैं वो खौफजदा हैं और वो परेशान हैं कि मुल्क जो है वो आखिर किस तरफ जो है जा रहा है, क्या सूरत हाल जो पाकिस्तान में बन रही है। फिर असम्बली में वापसी के हवाले से उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने कैटेगोरिकली बताया कि वो किसी तौर इमरान खान या तहरीक इंसाफ जो है वो असम्बली के अंदर नहीं जाएंगे, वो असम्बली का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि जब स्पीकर की जानिब से जो बुलाया गया है कि आके अपने इस्तीफों के हवाले से आके आगाह करें, तो उसके लिए भी उन्होंने बताया कि हम तो पूरी असम्बली के सामने जो है पूरे पाकिस्तान ने देखा कि हमने रिज़ाइन जो है वो कर दिया था। 131 जो अरकान असम्बली हैं उनका रिज़ाइन हो चुका है। डिप्टी स्पीकर जो थे साबिक़ कासिम सूरी, उन्होंने ये रिज़ाइन एक्सेप्ट करने के बाद इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया था। तो उन्होंने कहा कि ये बेसिकली ड्रामे कर रहे हैं, ये किसी तरीके से चाहते हैं कि हम असम्बली में आएँ, ये हमें ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कैटेगोरिकली वाज़ेह तौर पे ये कहा कि असम्बली में वापस जाने की जो बातें हैं ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है और इसका 1% भी कोई चांस नहीं है, कोई इम्कान नहीं है। फिर आज इमरान खान साहब से सहाफ़ियों ने यह भी सवाल किया कि आसिफ अली जरदारी से मुतालिक जो एक ऑडियो टेप गर्दिश कर रही है, मलिक रियाज की एक ऑडियो टेप है जिसमें वो आसिफ जरदारी को कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो उस पर इमरान खान ने कहा था कि मुझे सियासत में 26 साल हो गए हैं
और मेरी सियासत जो है, मैंने 26 साल में यही कहा है कि आसिफ अली जरदारी जो हैं, मैंने इन्हीं लोगों के खिलाफ जो है सियासत शुरू की थी, और वो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो सबसे बड़ी बीमारी हैं, तो इनके साथ बात करना, इनसे मदद मांगना, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर आगे चल के उन्होंने, जब सहाफ़ियों ने सवाल किया, तो उनका कहना था कि मुल्क को इस सारी सूरत हाल में जो पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश है, उनका कहना था कि मुल्क को अगर कोई मुत्तहिद रख सकता है तो वो पाक फौज और पीटीआई जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रख सकती है। उसकी लॉजिक उन्होंने ये पेश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाह जमात है जो तमाम सूबों के अंदर मौजूद है, सिर्फ किसी एक सूबे या एक इलाके की जमात नहीं है। तमाम सूबों में, तमाम शहरों में, तमाम इलाकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी जो है वो पाई जाती है। फिर उन्होंने कहा कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फौज जो है वो कमज़ोर होती है तो फिर पाकिस्तान जो है वो टूट जाएगा, हमारा मुल्क टूट जाएगा। अगर पाकिस्तान की बका की बात करनी है तो फिर पाक फौज का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। बहुत ज़्यादा लोग हंसे उनकी बात के ऊपर। उन्होंने शुरुआत से जो वहाँ पे सहाफ़ी मौजूद से सवाल किया कि आपके ख्याल में पीटीआई के पास सबसे बड़ी जो ताकत है वो कौन है? तो लोगों ने मुसलसल लोगों ने अपने अपने जवाब देना शुरू किए। किसी ने यूथ का नाम लिया, किसी ने किसी और का कहा। तो वहाँ पे इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा, नहीं, आप सब गलत कह रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा असासा जो है वो मरियम नवाज हैं। वो कहते हैं कि हम जब कभी किसी मुश्किल में फंसे होते हैं, किसी मुश्किल सूरत हाल से दो चार होते हैं, तो मरियम नवाज जो हैं वो हमारे हक में कोई ना कोई ऐसी बात कर देती हैं, ऐसा काम कर देती हैं कि हमें मुश्किल सूरत हाल से रेस्क्यू कर लेती हैं। फिर इमरान खान साहब से असले के हवाले से सवाल हुआ कि आपका एक बयान जो है वो मीडिया में सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें आप ये बात कर रहे हैं कि जो शुरुआत है उनके पास असला था, इसी वजह से आप डी चौक नहीं गए। तो उस पर इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर किया। उन्होंने कहा कि जो मैंने इस हवाले से बात की थी वो असला जो जिसकी मैं बात कर रहा था, वहाँ पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मौजूद थे, वज़ीर आला गिलगित बिल्तिस्तान मौजूद थे, वहाँ पे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मौजूद थे और उनकी सिक्योरिटी उनके साथ थी। खुदा ना खास्ता अगर दूसरी जानिब से उनके ऊपर जो है किसी किस्म का कोई तशद्दुद किया जाता, लाठियां बरसाई जाती या कोई अफसोसनाक वाकया वहां पे पेश आता, तो जाहिर बात है लोग जितने गुस्से में थे कोई ना कोई जवाब देता। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि उस सूरत हाल में वहां पे असले का इस्तेमाल या गोली जो है वो चल सकती थी, लोगों की जानों का नुकसान हो सकता था। तो इस सारी सूरत हाल को भांपने के बाद ही ये फैसला किया गया कि हम यहाँ से वापस जाएंगे। फिर इसराइल के हवाले से बात की। इसराइल के हवाले से उनसे सवाल हुआ कि क्या आपके ऊपर दबाव था, ये दबाव कहाँ से था? कहाँ से था, इसका उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारे ऊपर दबाव था और हमें यह कहा जा रहा था कि हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह मुस्लिम ममालिक जो हैं इनको इकट्ठा करें और उनको मुस्लिम ममालिक को साथ मिला के किसी तरीके से जो है पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम कर ले। और वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम किया, किसी भी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करता है तो ये नज़रिया पाकिस्तान के साथ जो है वो कहते हैं कि उसी दिन नज़रिया पाकिस्तान जो है वो दफन हो जाएगा। इसके बाद क्रैकडाउन के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह का क्रैकडाउन उनके कारकुनान पे, उनकी पार्टी के ऊपर किया गया, उनसे सवाल था कि क्या इस क्रैकडाउन को एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत हासिल थी, जिस पे इमरान खान का कहना था कि मैं ये तो नहीं बता सकता, ये तो नहीं कह सकता कि उनको एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत हासिल थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जो जबर लोगों के ऊपर किया गया इसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा तशद्दुद लोगों के ऊपर पहले कभी नहीं किया गया था। फिर सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने कहा कि मीडिया जो है उसने हमारा बाइकआउट कर रखा है, मीडिया जो है वो बिल्कुल वन साइडेड रिपोर्टिंग कर रहा है। और उन्होंने जो उनके गिले शिकवे माजी में भी आते रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से मीडिया जो है वो इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसको नहीं बताता लोगों को, जो वो कह रहे होते हैं वो नहीं दिखाता, बल्कि मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत है इस टाइम ये हुकूमत अदारे तबाह करने के दर पे है, एक एक करके पाकिस्तान के तमाम अदारों को तबाह किया जा रहा है। उन्होंने FIA के अदारे की बात की, उन्होंने नैब के अदारे की बात की। फिर उन्होंने कहा कि और ये वो लोग कर रहे हैं जिनके ऊपर FIA में 16 अरब, जबकि नैब के अंदर जो है वो 40 अरब रुपए करप्शन के केसेस मौजूद हैं। फिर उन्होंने डॉक्टर रिजवान के हवाले से बात की। उन्होंने उनको फिर आज खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने बताया कि वो बड़े बहादुर अफसर थे। तो उन्होंने बताया कि अभी जो सिकंदर जुल्करनैन साहब जो मुअत्तल जिनको किया गया, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे, उनके हवाले से उन्होंने की कि उनका एक इंटरव्यू जो है वो चल रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि उनको भी क्यों हटाया गया। और उनको बता दिया गया था कि ये जो मुल्ज़मान हैं एक वज़ीर आज़म और एक वज़ीर आला बनने वाले हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये ओपन एंड शट केस है,
इसमें कोई मुश्किल चीज़ ही नहीं थी। ये ओपन एंड शट केस था जिसका फैसला जो है वो बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से सामने आ जाना था। तमाम सबूत मौजूद थे, लेकिन अब अदारे जो हैं वो सबूत इधर-उधर करने पे उनका फोकस है। इमरान खान साहब से मैंने भी ये सवाल किया, खास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, कि एक तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़ा माँगते हैं, उनसे मुस्ताफ़ी होने का कहते हैं, दूसरी जानिब वो कहते हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाएँ। तो मेरा ये सवाल था कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो रिज़ाइन नहीं करते, तो क्या इन्हीं के नीचे जो होने वाले आम इंतखाबात होंगे, अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, तो वो आप कबूल करेंगे? या फिर ये मुस्ताफ़ी अगर हो जाते हैं, तो क्या आप जो मौजूदा हुकूमत है, इसके साथ नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए जाके बैठेंगे? उस पे इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे दोबारा से कहा कि ये मौजूदा हुकूमत जो है ये जाली हुकूमत है, इस हुकूमत के साथ किसी किस्म की बात नहीं की जा सकती। और फिर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उनके हवाले से कहा कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो फौरी तौर पे मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। इसका तुक ही नहीं बनता कि ये अपने ओहदे के ऊपर अभी तक बराजमान है, क्योंकि जिस तरह के इल्ज़ामात इसके ऊपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात ने लगाए हैं, इसको फौरी तौर पे मुस्ताफ़ी होने चाहिए था, क्योंकि इसके ऊपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल एतमाद नहीं है। साथ ही उन्होंने दोबारा कहा कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये अपोजिशन जमातें, खास तौर पे उन्होंने मुस्लिम लीग नून का नाम लेके कहा कि ये उनका माउथ पीस बना हुआ है। तो ये मुलाकात का अहवाल था, जो चीदा चीज़ें थी मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।